Welcome students. Myself Munish Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine and keeping yourself in good state of mind. Today, in the continuation of the history video series, we shall discuss a very important and interesting topic of your chapter Youth in नाजी जर्मनी। आज हम जो है नाजी जर्मनी में यूथ्स का क्या रोल था और कैसे हिटलर ने अपने रेशियल यूटोपिया को सेटअप करने के लिए कैसे यूथ्स का यूज किया और कैसे यूथ्स को जो है अपने कोडिंग जो है अपने रेशियल जर्मनी को रेशियल स्टेट बनाने में जो है कैसे यूथ्स का जो है वो सपोर्ट लिया, सहारा लिया, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पीछे हमने रीड किया था कि हिटलर और नाजी क्या चाहते थे कि जर्मनी क्या हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट हो जाए जर्मनी का एज ए रेशियल स्टेट, कि पूरा का पूरा जो है रेसिज के बेस पर जर्मनी को जो है वो सेटअप किया जाए, मीन्स नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही जर्मनी में रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसके लिए क्या करना होगा नाजीज को, सबसे पहले जो जर्मनी का यूथ था उसको अपनी ओर करना होगा। मीन्स उनमें जो है जो नाजी आइडियाज़ थे वो इनकलकेट करने होंगे, उनमें वो नाजी आइडियोलॉजी को जो है वो एक तरह से कूट कूट कर भरना होगा। मीन्स यूथ्स को, चिल्ड्रंस को, बच्चों को जो है वो नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, तभी जाकर जो है वो आगे चलकर बड़ा होकर जो है वो हिटलर की वर्शिप करेगा, हिटलर को जो है एज ए गॉड, एज ए मसीहा जो है वो एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो वही तो आगे चलकर जो है वो परफॉर्म करेगा, वैसे ही वैसे उसका माइंडसेट बनेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए नाजीज ने उस टाइम जर्मनी में क्या किया था वो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। ये तो हिटलर क्या, ये तो हर जो पॉलिटिकल लीडर्स होता है किसी कंट्री का, उसको पता होता है कि यूथ अगर उसका सपोर्ट कर रहा है तो पूरा एक तरह से पूरे कंट्री का कंट्रोल जो है उस लीडर के हाथ में आ जाता है। वो चाहे इन मॉडर्न डेज में आप कोई भी एग्जांपल किसी भी कंट्री का उठा कर देख लो, या फिर उस टाइम की ये जो हिटलर की बात हो रही है उससे आप रिलेट करके देख लो कि हिटलर जो है वो कंट्री के यूथ में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड था। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था, एक तो ये था कि जो जर्मनी का ह्यूमिलिएशन हुआ था ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसका बदला लेने के लिए हमें यूथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना होगा। और वैसे भी किसी भी कंट्री के लीडर्स को जो है अगर कंट्री को रन करना है, कंट्री का जो सपोर्ट चाहिए, तो यूथ को अपने अंडर करना होगा। तो इसलिए जो है हिटलर वाज वेरी फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। वो जर्मनी के जो यूथ थे उनको लेकर ज़्यादा एक तरीके से एग्रेसिव था। ही फेल्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। अब जैसा मैंने कहा कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे नाजीज ने जो है वो स्टार्टिंग से ही चिल्ड्रन से ही जो है बच्चों से ही जो स्टार्टिंग की थी कि उसको अगर जो है हमें स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये हिटलर का मानना था, हमें मीन्स हिटलर का मानना था कि अगर जर्मनी को एक बढ़िया अच्छी सोसाइटी, नाजी सोसाइटी बनाना है तो चिल्ड्रंस को जो है वो नाजी आइडियोलॉजी पढ़ानी होगी। जो बच्चों में जो है नाजी आइडियोलॉजी की टीचिंग जो बच्चों को देनी होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, दिस रिक्वायर्स ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। अब आपको पता है चिल्ड्रंस तो स्कूल में ही होते हैं, तो इसके लिए नाजीज ने, हिटलर ने क्या कहा, क्या सोचा कि अगर हमें जो है चिल्ड्रंस को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी है तो हमें एक तो स्कूल के अंदर भी उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और आउटसाइड स्कूलिंग करने के बाद भी जो है उनके ऊपर कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए। ऐसा जो है वो रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अगर जो है स्कूल में हमने नाजी आइडियोलॉजी बच्चों को सिखा दी लेकिन बाहर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है कि और कोई आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाए। तो इसके लिए नाजीज को ये लगा कि हमें स्कूल से लेकर आगे पूरी यूथ जनरेशन को जो है हमें अपने कंट्रोल में करना होगा। और वो कैसे किया
वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड इन द स्कूल अंडर नाजिज्म, कि नाजिज्म के अंडर जो स्कूलों में क्या हुआ था। ये हमारे यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नाजी जर्मनी के अंडर जो है वो स्कूल्स में क्या हुआ था, कि कैसे जो है नाजी आइडियोलॉजी को स्कूलों में जो है वो वो अडॉप्ट किया गया। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड। अब ये क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड मीन्स सभी स्कूलों को एक तरह से साफ सुथरा स्वच्छ बनाया गया। अब इसका क्लींस्ड एंड जो प्योरीफाइड वर्ड का मीनिंग है, ये वैसे तो होता है कि प्योरीफाई करना, बिल्कुल साफ करना, स्वस्थ करना, क्लीन, साफ सुथरा बनाना। अभी कैसे साफ सुथरा का मीनिंग कैसे है ये, कि दिस मीन्स द टीचर हु वर जेव्स और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। क्लींस्ड का मतलब ये यहाँ है कि हमें जो है वो स्कूल्स में केवल और केवल ऐसे टीचर चाहिए जो कि नाजी आइडियोलॉजी को जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको उनके अंदर जो है नाजी आइडियोलॉजी को जो है वो एक तरह से उनको सिखा सकते हैं। और उनके लिए क्या था कि जेव्स तो उनके ओपोनेंट्स थे, नाजी जो हमेशा जेव्स को ये मानते थे कि ये तो हमारे ओपोनेंट्स हैं और ये अगर स्कूल में रहेंगे तो फिर हमें जो है हमारी आइडियोलॉजी को जो है बच्चों को सिखाने में जो है प्रॉब्लम आ सकती हैं। और ये लगा कि ये पॉलिटिकली जो है हमारे ओपोनेंट्स अनरिलायबल है, अविश्वसनीय हैं, उनको जो सबसे पहले स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से क्या किया गया, सबसे पहले जो टीचर्स थे, जो जेव्स के सपोर्टर थे, जेव्स थे, या जो नाजीज को ये लगता था कि ये जो है अनरिलायबल, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनको जो सबसे पहले स्कूल से निकाल दिया गया। तो एक तरह से स्कूलों की क्लीनिंग जो है वो सफाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले टीचर्स को निकाल दिया गया था जो कि जेव्स थे और हिटलर के नाजीज के वो अनरिलायबल माने जाते थे कि ये हमारे जो हैं वो कभी भी जो है हमें धोखा दे सकते हैं। चिल्ड्रंस वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड। उसके बाद पहले तो टीचर्स को निकाल दिया गया जो कि जेव्स थे और उनके सपोर्टर थे, और उसके बाद चिल्ड्रंस को अलग अलग किया गया। जर्मन्स एंड जेव्स कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। यानी जो जर्मन, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के चिल्ड्रंस थे और जो जेव्स थे वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। क्लासरूम में जो है उनको अलग अलग बिठाया जाता था। जेव्स को सेक्रेट अलग किया गया था जर्मन्स से, और ना ही वो एक दूसरे के साथ खेल सकते थे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जेव्स, यानी अनडिजायरेबल बेसिकली यहाँ मीनिंग है जो जेव्स के जो बच्चे होते थे, चिल्ड्रंस होते थे, द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल्स। यानी एक तरह से वही किया गया, पहले तो जेव्स टीचर्स को निकाला गया, फिर चिल्ड्रंस को जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बच्चों से अलग किया गया, और फिर ये लगा कि अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रंस का जो स्कूलों में कोई काम नहीं है, तो उनको जो है जिप्सीज और जेव्स के उन चिल्ड्रंस को जो है देवर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स, उनको स्कूल से बाहर ही निकाल दिया गया जैसे टीचर्स के साथ किया गया था। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स। और आपको पता है कि जो आखिर में उनको क्या किया गया कि दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स, और आखिर में उन बच्चों को बेचारों क्या किया गया, उनको गैस चैम्बर्स में ले जाकर वहाँ पर उनको मार दिया गया। तो ऐसे जो है स्कूल्स को क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड किया गया है, यानी उनको पॉलिटिकली अनरिलायबल टीचर ये लगा जेव्स और ये लगा कि ये हिटलर के नाजीज के ओपोनेंट्स हैं, नाजी आइडियोलॉजी को जो है वो उसके बीच में जो है रोड़ा अटका सकते हैं, उनको हटा दिया गया स्कूल से। ऐसे ही जेव्स चिल्ड्रंस को, जिप्सी चिल्ड्रंस को जो फिजिकली हैंडीकैप थे, उनको तो इतना प्योर एंड वेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बच्चे ही जो हैं वो चाहिए थे। तो ऐसे जो है स्कूल्स को क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड किया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रंस वर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। अब जो सारे बच्चों को निकाल दिया गया, अब रखे गए यहाँ पर गुड जर्मन चिल्ड्रन, जैसे कहा कि वेरी हेल्दी एंड प्योर जो चिल्ड्रंस थे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, जिनको गुड जर्मन बोला गया, उन बच्चों को क्या किया, एक प्रोसेस के थ्रू आपके स्कूलिंग दी गई। यानी नाजी आइडियोलॉजी को एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो उनके अंदर जो है सिखाई गई कि कैसे जो है नाजी आइडियोलॉजी, नाजी स्कूलिंग की शिक्षा दी गई। ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, यानी उसमें क्या सिखाया गया,
10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स तक तो जो है बच्चों को केवल और केवल नाजी आइडियोलॉजी सिखाई गई, ट्रेनिंग दी गई। वो कैसे दी गई? स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन। आपको बताया कि बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बुक से सीखते हैं, स्कूल बुक से सीखते हैं ना, टेक्स्ट बुक से। तो स्कूल टेक्स्ट बुक को जो है, जो पहले लिखी हुई थी, उनको हटाकर दोबारा जो करिकुलम था, जो सिलेबस था, वो दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। अब रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की गई, जैसा जो कहा गया कि रेशियल स्टेट बनाने के लिए जो है वो नेचुरल साइंटिस्ट थिंकर्स का जो है, उनकी थ्योरीज का जो है वो सहारा लिया गया था, उनका सपोर्ट लिया गया था। वैसे ही जो रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, यानी अपने जो रेस के अकॉर्डिंग नाजी का आइडिया था, रेस के बारे में नाजी की थिंकिंग थी, उसको सही ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए रेशियल साइंस को स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। स्टीरियोटाइप्स अबाउट जैव्स वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ क्लासेज, यानी मैथ्स क्लास, जब मैथ्स क्लास होती थी तो टीचर कैसे कैसे एग्जाम्पल देते थे कि जो है मैथ्स क्लास में आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन जो आपको सम होती हैं उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं कि जो जैव्स तो क्या है, मनी लेंडर्स ज़्यादा थे, ज़्यादा पैसा लेते थे, जैसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे, असर्स जिनको बोलते थे। तो ऐसे ऐसे जो स्टीरियोटाइप जो हैं वो अबाउट जैव्स, वहाँ के मैथ्स क्लासेज में भी जो हैं वो एग्जाम्पल दिए गए कि जैव्स ऐसे हैं। यानी हर सब्जेक्ट की जो है टीचिंग में वो जैव्स के बारे में स्टीरियोटाइप, एक तरह से माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो बना दिया गया था। चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जैव्स। अब चिल्ड्रंस को कैसी एजुकेशन दी गई? टॉट टू बी लॉयल, विश्वासी होना होगा, मीन्स लॉयल बने रहना होगा, किसके प्रति? हिटलर के प्रति। एंड सबमिसिव, सबमिसिव होता है किसी, मतलब कोई आपको जैसे हिटलर जो कहे उसको तुरंत ही मान लेना चाहिए। सबमिसिव, ज़्यादा जो है उसका अपोजिशन नहीं चलेगा। हेट जैव्स, उनको ये सिखाएगा कि जैव्स से आप हेट करो, घृणा करो। एंड वर्शिप हिटलर, और जो है हिटलर की आप पूजा करो। तो ये स्कूलिंग जो है वो बच्चों में दी गई अप टू 10 ईयर्स तक, 10 साल तक जो बच्चों को यही सिखाया गया। सिलेबस को जो है अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बना दिया गया। ऐसे ही जो एग्जाम्पल दिए जाते थे कि जैव्स आपको, आपके लिए जो हैं आपके बिगेस्ट एनिमी है, दुश्मन है। तो ये सारी बातें जो हैं स्कूलिंग लाइफ में जो है बच्चों को सिखाई गई। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। और ऐसे ही बच्चों को स्पोर्ट्स भी ऐसे सिखाए गए कि जिससे बच्चों में वायलेंस की एक स्पिरिट, फीलिंग जो है वो जागृत हो जाए। उसमें जो है वो एक तरह से वायलेंस भरे जो स्पोर्ट्स होते थे, वायलेंट स्पोर्ट्स होते थे, वो सिखाए गए। बच्चों में एग्रेशन की जो है भावना भर जाए। तो उसके लिए उसने बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट चूज किया कि जो है बॉक्सिंग में क्या था कि ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ता है बच्चों को, चिल्ड्रंस को, यानी जो बॉक्सर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, कि बॉक्सिंग में जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ता है। तो उनको ऐसा बॉक्सिंग स्पोर्ट सिखाया गया कि इससे बच्चे क्या होंगे? हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। जैसा कि हिटलर का मानना था, स्टार्टिंग से ही माना था कि मैन हैज टू बी एग्रेसिव, मस्कुलिन एंड स्ट्रॉन्ग। तो यही बातें हो कि हिटलर ने जो है बच्चों में बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट सिखाया जिसमें एग्रेसिव बने बच्चे, आयरन हार्टेड मीन्स उनको जो है एक तरह से हार्ट जो काफ़ी मजबूत हो जाए, और मस्कुलिन काफ़ी मजबूत बन जाएं, काफ़ी ताकतवर हो जाए। तो वो उनको जो है बॉक्सिंग स्पोर्ट सिखाया गया। ये स्कूलिंग जो है वो हिटलर के टाइम में अंडर द नाजी जर्मनी यूथ में, बच्चों में दी गई। फिर बात आती यूथ ऑर्गेनाइजेशंस की, कि उस टाइम जो है अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी अकॉर्डिंग टू द एज। उसमें कौन कौन सी हैं कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म पहले भी आया था, और ये मैं बता दूँ एक तरह से ये इसका मेन मोटिव क्या था कि नाजी आइडियोलॉजी, नेशनल सोशलिज्म का मीनिंग था कि नाजी आइडियोलॉजी कैसे जो है यूथ को वो सिखाई जाए। तो उसके लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, और वही रिस्पॉन्सिबल थी कि आफ्टर जो है वो 10 साल के बाद जो बच्चा स्कूलिंग करके निकले स्कूल से, तो उनमें जो है जर्मन यूथ में
नाजी आइडियोलॉजी को और अच्छे तरीके से इनकलकेट करने के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। 10 years old है टू इंटर जुंगवोक, जो 10 साल के बाद मैंने कहा कि स्कूल से जो उसके बाद क्या होगा, उसको जो है जुंगवोक जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था उसमें बच्चों को एंटर होना होगा, और उसमें जो है नाजी आइडियोलॉजी को जो है सिखाया जाता था। At 14 all boys had to join the Nazi youth organization हिटलर यूथ। 14 का जैसे ही हो जाता था बच्चा तो उसको फिर क्या करते थे, हिटलर यूथ नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें जो है उसको डाल दिया जाता था, और वहाँ क्या सिखाया जाता था, वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर। वहाँ पर उसको जो है कैसे वॉर को जो है फोर्ट किया जाए, कैसे एग्रेशन को ग्लोरीफाई किया जाए, मीन्स अपने एग्रेशन को बढ़ाया जाए, यानी ऐसी ऐसी स्टोरीज ऐसे ऐसे जो हैं वो बहुत सिखाई जाती थी, कैसे हिंसात्मक जैसे वायलेंस सिखाया जाता था, कैसे जो है आपको लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। कंडम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आपको पता कि हिटलर के टेक्स्ट बुक में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो वो कहते कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसको जो जितना आप उसकी आलोचना करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। एंड हेट जेव्स, ये तो इनका मेन काम ही था कि जेव्स को हेट करना। कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल, यानी जो अनडिजायरेबल कैटेगरी थी, रेस थी, उन सब को जो है उन हेट करना है। ये बच्चों को 14 ईयर्स के एज के बाद जो है ऑल बॉयज लड़कों को जो है ये सिखाया जाता था। आफ्टर ए पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training they joined the labor service usually at the age of 18, यानी 14 to 18 तक जो है वो हिटलर यूथ में रहते थे कि, और 18 एज के होते ही जो है उसको लेबर सर्विस यानी अच्छे काम करने की जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे जो वो और मस्कुलिन बन जाए और ताकतवर बन जाए। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जो है उसको आर्म फोर्स की सर्विस करनी होगी, आर्म फोर्स में भर्ती होना होगा, और कोई जो नाजी ऑर्गेनाइजेशन आगे बनी हुई थी उसमें जो है उनको पार्ट लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जो है वो 10 ईयर्स तक तो जो स्कूलिंग अच्छी दी, उनको नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी स्कूल में, स्कूल सिलेबस के थ्रू। फिर 10 to 14 जुंगवोक नाम की ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाता था। फिर 14 ईयर्स का होने के बाद जो है उनको फिर 14 to 18 हिटलर यूथ नाम की ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाता था। ये सब बॉयज़ के लिए था, गर्ल्स वो नहीं थी इनमें। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922। अब ये जो यूथ लीग जो है हिटलर जो आपकी यूथ लीग है वो 1992 में नाजीज के द्वारा उनकी स्थापना की गई। 4 years लेटर इट वाज रीनेम हिटलर यूथ, यानी जो हिटलर यूथ था उसका पहले क्या नाम था, द यूथ लीग, उसको बाद में जो है हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिजोल्व एंड फाइनली बैंड। अब ये था कि ऐसा नहीं था कि केवल और केवल नाजीज की यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, उस टाइम जर्मनी में जो नाजीज के ओपोनेंट्स थे उनकी भी अलग अलग जो है यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हिटलर को, नाजीज को ये डर था कि कहीं वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों को, बॉयज़ को जो अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं कर लें। तो क्या किया गया, उन सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जो सिस्टमेटिकली जो है एक प्रोसेस के थ्रू जो है डिजोल्व कर दिएगा, भंग कर दिएगा, और बाद में जो उनको उन पर जो है बैन लगा दिया कि केवल और केवल जो है यहाँ पर नाजीज से रिलेटेड जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वही रहेंगी जर्मनी में। बाकी जो है किसी को भी जो है राइट नहीं है कि वो अपनी नाम से कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकें। तो ऐसे जो है वो हिटलर ने, नाजीज ने अंडर हिज कंट्रोल क्या किया, यूथ में जो है नाजी आइडियोलॉजी को इनकलकेट किया। मीन्स उनमें जो है उसका ये मानना था कि अगर जो है हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को जो है नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाएंगे तो आगे चलकर ये फिर नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे और हिटलर की वर्शिप करेंगे, वॉर को ग्लोरीफाई करेंगे, एग्रेशन जो मस्कुलिन स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और आगे चलकर जो है अगर कभी जो है वॉर फोर्ट करना पड़े तो हमेशा वो रेडी रहेंगे। तो दिस वाज योर टॉपिक, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज यूथ इन नाजी जर्मनी। थैंक यू।